बधाई एवं शुभकामनाएं। हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन हमें हिंदी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और भाषीय मिशनों एवं केंद्रों के साथियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत हिंदी भाषा पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसमें समय के अंतराल पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को बताया गया है। सब में देश था, सब में देश था, सब में हमारी भाषा थी, बनी रही अपनी सहपूंजी, हमें यही अभिलाषा थी। कहाँ गई वह भाषा अपनी, कहाँ हमारा वेश है, भूल गए क्या भारतवासी बापू का यह देश है। आज हमारी संस्कृति पर पश्चिम का रंग छाया है, छोड़कर अपनी हिंदी भाषा अंग्रेजी को अपनाया है। खान पान व्यवहार सभी को सपना नहीं बनाया है, चारों तरफ पश्चिम सभ्यता ने अपना रंग जमाया है। और तो नेता भी इसके गुलाम है, भाषण को अंग्रेजी में देते कहलाते महान है। फिर से लगाओ आगे कविता सुनाने की जान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हम सबकी प्यारी भाषा लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। जन जन की भाषा जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुनाया जा रहा है तो मैं कुछ लाइनें बोलने जा रही हूँ, तो शुरू करें। क्या है हिंदी की परिभाषा? माँ की लोरी है हिंदी, पापा की डांट है हिंदी। हिंदी भाषा नहीं, जीवन का अंग है हिंदी। हिंदी हर पल हमारे संग है, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी दिवस आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी कहती मैं कहाँ खो गई, अपने ही देश में पिछड़ी रह गई। अंग्रेजी का बढ़ गया है समाज, वो कर रहा मुझ हिंदी पर राज। छवि मेरी दबी रह गई और हिंदी कहती मैं कहाँ खो गई। मैं हिंदी बस अभिचारों में आती हूँ, पर जुबान पर आने से घबराती हूँ। विद्वानों के बीच शर्मिंदा हूँ मैं, भारतीयों में अब कहाँ जिंदा हूँ मैं तो अपने ही देश में गुम हो गई और हिंदी कहती मैं कहाँ खो गई। फूलों से हर से सीखा, बेवरों से नीता गाना, तारों के झुकी डालियों से नित सीखो शीशा झुकाना। सीख हावे का जोसो खोले, हिलना जगत हिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अगर इंडिया को प्यार है आपके दिल में, तालियां बजाओ। भारत माता की जय। इंडिया आप हमारे Thank you.
जनजन की भाषा हिंदी देश का गौरवगान है। जनजन की भाषा हिंदी देश का गौरवगान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंद देश हिंदुस्तान। अपनी महिलाओं के आदर के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने आप पर विश्वास करने के लिए, अपना मूल्यवान अस्तित्व की अनुभूति ये पुरुष प्रधान देश को, समाज को कराने के लिए, समझाने के लिए हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ कांटे हम चंचल दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं। धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं। सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। जी द्वारा रचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। जीवन में एक सितारा था, माना वे बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद गलियाँ मुरझाएं कितनी वलरियाँ, जो मुरझाएं फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले हमने कई रस की कविताएं सुनी, यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा। संजय बोरा जी ने हमारे वीर रस की कविता को बड़ा ही प्रेम रस में सुनाया और भी अच्छा लगा। एक्चुअली संजय जी पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिसके, मखमल पर चलने से जिसके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामनियां रणचंडी बन करती शत्रु का मांगलन, वो कामनियां रणचंडी बन करती। वैसे तो ठाकुर जी के घर में चलता रहता था रगड़ा, पर उस दिन तो गजब हो गया महाभारत का झगड़ा। बड़ा जरूरी मैच क्रिकेट का, बड़ा जरूरी मैच क्रिकेट का था टीवी पर जारी, बड़ा जरूरी मैच क्रिकेट का था टीवी पर जारी। उधर तभी ठकुराइन बोली अब सीरियल की बारी।
कई बार हुआ होगा लोगों के साथ होता है। नहीं, आगे बढ़। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज इस मंच का लोग जो बचपन से बनना चाहता था बॉलीवुड का हीरो, इसलिए दिन रात मूवीज देखा, दिल लगाकर हिंदी सीखा, सर के छाती के बाल लंबे लंबे रखा, पैसे देकर जिम में बना खली द ग्रेट खली, पैसे देकर जिम में बना खली वुशु टेक्वांडो कराटे की क्लासेस ली, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा रे ये तेरा फजल। अरे मेरा नाम तो है बुल्ला, जो भी करता हूँ खुल्ला खुल्ला। सुबह उठा प्रयास, शाम को सोया प्रयास, कभी शत्रु जी की तरह खामोश, अमिताभ जी की तरह हे हे हे, कभी शाहरुख की तरह टिकी 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 तिरन, सलमान की तरह कभी टिकी 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 हिरन। पुराने नए गाने मेरे जीवन को। मैं ठीक हूँ। अरे तुम्हारा बेटा और मेरा होने वाला दामाद अपने होने वाला ससुर को ख्याल रख रहा है। अरे मल्होत्रा साहब, जरा एक बात को बताओ तो सही। अभी मेरे पापा के साथ तेरे बारे में बातचीत किया था। परमिशन लेना है आपसे। क्या आप मेरे साथ कॉफी पिएंगी? सॉरी, मैं कॉफी नहीं। सिमरन जी, आपको पता है कॉफी पहली बार इथियोपिया में मिला था। आपसे मिलने के दिल है बेकरार सिमरन जी। आप इस रिश्ते से खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। बाबूजी जबरदस्ती करवा रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हो, मैं भी खुश हूँ। ये खुश होने चाहिए। आ जाओ सपनों में खो जाओ। क्या? लेकिन सिमरन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरे दिमाग के बिना नहीं रह सकते हो। तुमको मेरी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे सिमरन, फिक्र मत करना, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। महिला श्रीमती हर्षिता राय जी, उपस्थित बंधु, मातृशक्ति, इथियोपिया में रहने वाले हमारे भाई जो हिंदी प्रेमी हैं, जिनका आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति देखी। जैसे एक आभा जी ने बताया कि रस इतने सारे और रसों में परिवर्तन बार बार होता है, तो अभी हमने हास्य रस देखा जिसमें कि नेवियों ने बताया कि मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और होठों पर खुशी। ऐसे ही आप लोगों ने कविता को गलत समझा, रवि जी के मर्म को आप समझ नहीं पाए। उन्होंने बताया नारी शक्ति पत्नी शक्ति, वो शक्ति वर्ड था, शक्ति नहीं था। तो इससे तो आपको ज्ञात है, आप लोग की उम्र 12 वर्षों में प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में आता है, आयोजित किया जाता है, और अर्धकुंभ 6 वर्षों में एक बार आता है। परंतु पूर्ण महाकुंभ आग्रह है जरा भी महाकुंभ के बारे में अपने परिवारों को, अपने मित्रों को अवगत कराएं, और यदि हो सके तो इस दुर्लभ अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में जाकर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर, खासतौर पे हमारे जो इथियोपियन दोस्त हैं, इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त और भावनात्मक प्रस्तुति दी। इसके बाद जो हम लोगों ने अंतिम में ये तय किया कि हम भी कुछ इस अवसर पर बोले, तो हम दोनों मिलकर के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कृति परशुराम की प्रतीक्षा, इसका पाठ करेंगे, और पाठन का नाम हर्षिता को जो है इसका सारांश आप लोगों को दूंगा सरल हिंदी में, ताकि अधिकतर लोगों को ये समझ में आ जाए।
तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बुद्धिजीवी राष्ट्र कवि दिनकर उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने उन्हें 1952 में जैसे ही पार्लियामेंट की स्थापना हुई 1952 से 1964 2 टर्म के लिए राज्यसभा में उनको चुनाव लड़वाया और उनको भेजा। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि वो बहुत ही स्पष्टवादी थे और निर्भीक थे, तो इसकी वजह से उनका अक्सर नेहरू जी से व्यक्तिगत रूप से टकराव। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से कुछ अंश लेंगे और शासन भी उसका जवाब देने के लिए इसका उपयोग करेगा, कांग्रेस भी करेगा। और ये एक दर्शाता है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी उनको जो राष्ट्र कवि की जो हमें उपाधि उनको मिली थी वह आज भी पूरी तरीके से सार्थक है। 1977 जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना था, तब जयप्रकाश नारायण जी जो कि जो जन्मस्थली है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनके पड़ोस के ही जिले से आते थे, तो उन्होंने भी इतने बड़े